FNCO FNB श्री वीएस मीना सर एवं स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का यह विशेष अवसर हमारे लिए 3 वरिष्ठ सहयोगियों के सम्मान में है, जो आज अपनी शानदार सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। श्री बन्नालाल जी असवाल AFA NPS, श्री भगवान साई जी सीनियर SO, श्रीमती रागिनी गुप्ता जी अकाउंट्स असिस्टेंट एवं उनके परिवार के उपस्थित सदस्यगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी का योगदान हमारे रेलवे के लिए अविस्मरणीय रहा है। मैं एक शायरी पेश करना चाहती हूँ। हर एक दिन की तरह एक दिन भी रहेगा। जैसा कि हमारे लेखा परिवार की परंपरा रही है, हमारे सेवानिवृत्त हो रहे साथियों का सम्मान करना, उसी परंपरा का श्री भगवान साई जी। आइए भगवान साई जी, आपके तो नाम में ही भगवान है। आइए सभी तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। तालियां। हल्की बज रही है तालियां। इसी के साथ ही मैं GK मीना जी सर थैंक यू सर। ये ऊपर से टैग मैंने पहले भी बोला हटा लिया था, ये आपके भी लग रहा है, कोई हटाए इनका? सर सामने देखिए, सर लुकिए, हटा दिया था, पिछली बार भी हटाया। जो रिश्तों की डोर बंधी थी, संस्था से जो रिश्तों की डोर बंधी थी, उनके खुलने का समय आया है। जिस काम से नाम हुआ, उस काम से अब आराम का समय आ गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इनका जीवन परिचय एवं इनकी उपलब्धियों का आपके बीच में, और 2008 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया। अभी रिसेंटली इन्होंने AFA के तौर पे 15/5/2024 को प्रमोशन पाया है। इनके घर में 2 बेटी व 1 बेटा है। दोनों बेटियां शादीशुदा है, बेटा बैंक में PO है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। तो आज भी ये SO की पोस्ट से ही रिटायर्ड होने जा रहे हैं। इनकी पत्नी श्रीमती प्रेम देवी व 3 पुत्र व 1 पुत्री श्रीमती रागिनी गुप्ता जी। इनका जन्म 15/6/1964 में हुआ। इन्होंने अनुकंपा आधार पर मुख्यालय में वर्ष 2019 में अपनी सेवा ज्वाइन की। अपेंडिक्स 2 इन्होंने 15/6/2022 में बहुत ही कम समय में इन्होंने पास की। वह इनके परिवार में 1 बेटी व 2 बेटे हैं। बेटी विवाहित है व दोनों बेटे अविवाहित हैं। तीनों बच्चे इनके इंजीनियर हैं। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अब मैं सम्मानीय VS मीना जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारे सेवानिवृत्त हो रहे साथियों को सर्टिफिकेट मेडल में मैं बताना चाहूंगी, हम इसी काम के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अरे रजनी जी को तो मैं क्या बोलना है? Good afternoon, good morning everyone. I am Kanak Chinwal and I express my gratitude for giving me opportunity to speak at my annual retirement.
when he is surrounded by his friends and family. And here I shall honor all his achievements. At the last, I recite a small poem which is dedicated to my Nana Nani. उंगली थाम कर चलना सीखे पाँव, बनी रहे उन माँ पापा की हम पर ठंडी छाँव। मेरी रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगानी सिर्फ एक सिफारिश है, रहे जीवन भर खुश मेरे नाना नानी, बस इतनी सी ख्वाहिश है। बच्चों का हर दुख सहते रहते हैं, भगवान की उस प्रतिमा को नाना नानी कहते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट नाना। आप भी बहुत क्यूट। I am Divya Porwal, daughter of Srimati Ragini Gupta, and I would like to say a few words on the occasion of my mom's retirement. Today is a very special day. It's a day full of mixed emotions. Today is my mom's retirement. A journey that has spanned only for a few years, but was nothing short of extraordinary. Very nice. The reason I say so, because my mom has shown incredible strength, courage, determination and dedication towards both her professional and her personal life. She joined Indian Railways after my beloved father, who was the pillar of support and strength in our family, passed away. After the sudden demise of my father, late Shri Vinod Kumar Porwal, who was then working as Chief Controller at NWR Jaipur headquarters, she decided to join the workforce, showing her willingness to learn new things at this age, determination, courage, and whatnot. Age is just a number, and I think my mom has proved it really well. She joined Indian Railways at the age of 55, and after that she never looked back. She left no stone unturned to commit to both her professional and her personal life the role of a loving mother. Dear Mom, you have not only completed your professional journey successfully, but you have also navigated the journey of life with incredible strength after father passed away. You have taught us invaluable lessons of life. I'm kind of getting emotional saying all this, so please pardon me. But yeah. Mom, now that you are going to embrace this journey of retirement, I wish you all the best. I wish you lots of happiness, lots of love, and I hope that you make this new journey of life as beautiful as you are. I think it's time for you to start living this life for yourself, because you've already lived this life for us. I think it's time that you explore the world, you learn new hobbies, and you live life king size. I would like to thank my parents, especially my mom, for everything that they have done. Whatever we are only here because of their sacrifices, their blessings, and their constant prayers. Thank you, Mom. Thank you for everything that you have done. We are always here for you. We are always here to help you fulfill your dreams and make you happy. Last but not the least, I would like to thank Indian Railways for their generous support system and for always standing by us through thick and thin. Indian Railways has really supported us in pursuing our academic and career goals through various scholarship programs, through competitions, through awards and whatnot. The generous medical aid program has really helped our family through very difficult times. So thank you, Indian Railways, thank you, Mom, and thank you everyone for listening. Thank you. ये बताता है कि आज भी 7 समुंदर से जैसे मैडम की बेटी आई है यूएसए से, तो आज भी जो है हमारे इंडियन कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं अमेरिका में भी जाकर। बहुत अच्छी बात है कि माँ बाप से इतना लगाव है, इतना मतलब जो है इनके साथ अटैचमेंट है कि ऐसे मौके पर ये लोग आए, जिसके लिए मैं काफ़ी
इनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं जो है इनको स्वागत करता हूँ। ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरे डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया और जैसा मैंने इनको बताया वैसे काम किया। तो इसका अचीवमेंट ये रहा कि 1 साल के दौरान सेल्फ सस्पेंस का हमने 244 करोड़ रुपये क्लियर किया। बहुत अच्छी बात है कि इस उम्र में आकर के अपना जीवन साथी साथ छोड़ के चले जाने के बाद भी मतलब बच्चों को भी, घर को भी देखना, परिवार को देखना, ऑफिस को देखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए जो है इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इनके जीवन के लिए जो आगे उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और आगे जीवन में व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और ऐसे ही अपने लाइफ को एंजॉय करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान साईं जी हैं, भगवान साईं जी का बहुत ही सरल स्वभाव है काम करने का। इनका तरीका सबसे जॉब करते थे तो एक दिन देखने आए थे खाली कि जयपुर में जो है वहाँ वैकेंसी है कि नहीं है। तो वहाँ के कोई बड़े अधिकारी थे, COS मतलब, तो वो जो मिलने लगे थे हम यहाँ आना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला आना नहीं चाहते, तुम आ गए। और वो सादा आए थे, एक ही ड्रेस में आए थे। बोले तुम मार्केट में जाओ, अपने ड्रेस ले आओ, रेस्ट हाउस में तुम्हारी व्यवस्था कर दी गई है, अब तुम नहीं जाओगे, पहले यहीं रहो, सब स्टाफ को काम सिखा दो, उसके बाद दोबारा ट्रांसफर ऑर्डर अभी हम 1 हफ्ते में यहीं बुला रहे हैं। तो साथियों वो भी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे और यहाँ पे आके उनने कंट्रोल ऑफिस में जो भी सिस्टम था, पूरा नया यहाँ का सिस्टम था, पूरा अपने कर्मचारियों को सिखाया और यहीं पर उनके ट्रांसफर ऑर्डर आ गए, ज्वाइनिंग भी हो गई। उसके बाद में साथियों बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया। उसके बाद में थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद में साथियों काम भी करते रहे। उसके बाद में फिर एक्सपायर होने के बाद हमारी बहन यहाँ पे जॉब करने लगी। उसी दरमियान हमारा यहाँ काफ़ी आना जाना रहा। तो साथियों मैंने देखा जो रागिनी गुप्ता जो मेरी बहन है उसके अंदर एक बहुत ही साहसी नेचर था। उसने पूरी तरह इलाज के साथ साथ अपने बच्चों को भी बहुत ही सहनशीलता से और दृढ़ता से पढ़ाया लिखाया और आज इसी कारण से इनकी एक बेटी अमेरिका में जॉब कर रही है, एक लड़का जो है इंजीनियरिंग किया है रुड़की से, बिट्स प्लानी से किया है और सब जॉब में है। और साथियों जब हम यहाँ पे आए तो उसी दरमियान यहाँ के काफ़ी स्टाफ से भी हम मिले। तो एक बार उनको रक्त की जरूरत पड़ी थी, तो यहाँ पे दोनों यूनियन के हमारे पुराने साथी भी थे जो हमारा परिचय में थे। तो हमने उनसे कहा कि ब्लड का इंतजाम हो जाएगा, तो उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा। तो साथियों 6 यूनिट ब्लड जो है यहाँ के साथियों ने हमें दिया। उसके बाद में मैंने ये प्रण लिया था कि जो वर्क यहाँ के हमारे रेलवे कर्मचारी साथी कर रहे हैं वो काम हम झांसी में जाके करेंगे। उसके बाद में साथियों फिर हम वहाँ जाने के बाद 2012 से इस काम को मैंने किया और लगभग 3000 लोगों को ब्लड प्रोवाइड कराया। और एक मैंने अपना नेटवर्क बनाया रेलवे का और जहाँ भी जिसको रिक्वायरमेंट होती है मैं ब्लड का अरेंजमेंट करता हूँ। तो इस मौके पे मैं रागिनी और उनके सभी और जो भी हमारे रिटायरमेंट साथी हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे का रिटायरमेंट जीवन उनका अच्छा व्यतीत हो। धन्यवाद सर। One bright color. Smile, man. धन्यवाद। आपके द्वारा जो मेगा और हमारे जो परिवार वालों का सम्मान किया गया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही अल्प समय के लिए आपके यहाँ रहा। मेरे को भी लगा कि साथ के साथ कैसे काम कर पाएंगे। मेरे थी स्टाफ था, जनरल सेक्शन में सब एक दूसरे को अपनी परेशानी ये सब चीज जो भी कंप्लेंट है परेशानी लगे। और मैं तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छे नियमानुसार और नियम के साथ में काम किया है और इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्या
सॉरी तुम बहुत बोल रहे हो, क्या हो गया? पहली बार है। रागिनी मैम प्लीज। Respected PFA मैडम जी, रेस्पेक्टेड सब अधिकारी है, हमारा स्टाफ एंड हमारे परिवार से आए हुए सदस्य, पहले तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर ये आयोजन रखा और हम सभी को इतना सम्मान दिया। मेरा टोटल जॉब रेलवे में 5 साल का था। पहले मेरे को IT सेंटर में पोस्टिंग मिली, वहाँ मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद मुझे स्टोर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ मैंने सेल्स एसोसिएशन में काम किया और आज मैं वहीं से रिटायर हो गई। मैं अपने को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मेरे को इतनी सपोर्टिव अधिकारी और हमारा स्टाफ मिला, जिससे मैं अपना काम बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक कर पाई और सभी ने मेरा साथ दिया, सभी का स्नेह मिला। तो मेरे 5 साल तो पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। मैं रेलवे विभाग को अपना रेडी समझती हूँ। उसने मुझे एक वजूद दिया, मुझे विषम परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ जीने की लायक बनाया, बच्चों की परवरिश, शिक्षा आदि में सहयोग दिया और आज मैं कह सकती हूँ कि इसी की वजह से आज मेरे बच्चे अच्छी कंपनियों में और बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। एंड आई कैन ऑल्सो से दैट आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन रेलवे। धन्यवाद रागिनी मैम। मैं PFA मैम से अनुरोध बेटी का रिश्ता किया है। मैं शिक्षा बाग से हूँ और बनाला जी को अभी मैं 4 महीने से ही उनसे मुलाकात हुई है। तो हमारे जो समझी साहब हैं, इनका स्वभाव उसको देखा। और सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। पहले मैं रागिनी जी का बेटा हूँ, तेजस है मेरा नाम। मम्मी ने रेलवे ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 55। उन्होंने जब ज्वाइन किया तो मुझे अभी भी याद है, वो पढ़ा करती थी एग्जाम्स में, ट्रेनिंग्स में, और डिस्कस क्यूरियोसिटी कैसे आ सकती है किसी इंसान को, मतलब इतना पढ़ने के लिए इतना डेडिकेशन और इतनी सिंसियरिटी। मतलब हम लोग भी शायद इतने सिंसियर नहीं रहे अपने कॉलेजेस में, और मम्मी इतनी सिंसियर थी अपनी ट्रेनिंग्स और एग्जाम्स को लेके। तो मतलब इट वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। तो मम्मी के लिए मैं यही बोलूंगा कि उन्होंने हमेशा एग्जाम्पल से लीड किया है, ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, और हमेशा जॉब के साथ साथ अपने बच्चों पे भी इक्वली ध्यान दिया है। उन्होंने मेक श्योर किया कि कभी बच्चों को कोई कमी ना हो, पढ़ाई इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कोई भी फैसिलिटीज में कमी ना हो। मेरे फादर के पास होने के बावजूद, आई मीन मेरा छोटा भाई वाज स्टिल स्टडीइंग इन 11th स्टैंडर्ड। उन्होंने मेक श्योर किया 11th एंड 12th को अच्छे से कोचिंग करे, और उसी का नतीजा रहा कि मेरा भाई IIT में सेलेक्ट हुआ, अंडर 2000 रैंक आई उसकी, इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिफिकल्टीज। तो मम्मी को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इसमें, और हम हमेशा लुक फॉरवर्ड करेंगे मम्मी को इसी तरीके से, और हम अपने साथ रखेंगे और घुमाएंगे उनको, पूरे दुनिया की सैर कराएंगे आगे चल के। Strong woman, she's an inspiration for all of us, and we congratulate her on her retirement, and we wish her best for her next innings in life. So happy retirement. धन्यवाद आप सभी का। मैं PFA मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी 2 शब्द कहें और हमारे बहुत भावुक हो रहे हैं। कन्नालाल जी पानी लीजिए। देखिए, ये क्षण ही बहुत भाव प्रदान होता है। हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं आज के, बन्नालाल जी हैं, भगवान जी, रजनी जी, और इनके परिवार से जो भी परिवारजन पधारे हैं, उन सब के लिए एक बार तालियां हो जाए। आज कनक ने इतना प्यारा बोला, उसके बाद रजनी जी के परिवार से सबने बोला। मैं यही इंतजार कर रही थी कि तेजस और ये लोग क्यों नहीं बोल रहे। आपने भी बोल दिया, अच्छा बोला। और बिटिया आपने बहुत, आपका क्या नाम है? दीपा, आपने बहुत ही इमोशनल बोला है। देखिए, हमें गर्व की अनुभूति होनी ही चाहिए। ये क्षण ही इतना, ये पड़ाव ऐसा है, माइलस्टोन, इट्स अ मेजर माइलस्टोन इन योर करियर, इन योर लाइफ व्हेन यू आर रिटायरिंग।
तो सर्वप्रथम तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो मैं हमेशा कहती हूँ, पूरा लेखा परिवार और उत्तर पश्चिम रेलवे, इंडियन रेलवेज की तरफ से आप लोगों ने जो अपना एक ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य से परिपूर्ण आपने जिस तरह से अपनी सेवाएं दी हैं रेल को और राष्ट्र को, उसके लिए हम लोग आपके लिए बहुत कृतज्ञता का भाव रखते हैं। और ये परिवार आज जो बैठे हुए हैं, आपके परिवारजन और जो लेखा परिवार के लोग बैठे हैं, खड़े भी हुए हैं, हम यही कहना चाहेंगे उनके मुखिया के रूप में कि आप हमेशा ये समझें कि आपका जुड़ाव रहेगा। आपको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता रहेगी तो आप बिल्कुल संकोच किए बिना आए, बात करें। अपने परिवार के साथ ये जो समय है उसको बहुत अच्छे से आप निकालें। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी बिटिया ने कहा है, किसी ने बोला यहाँ से कि पूरा आपको विश्व घुमाएंगे, तो वो करिएगा। आपकी माता जी ने बहुत स्ट्रगल किया है। एंड व्हेन यू वर स्पीकिंग, इवन आई वाज गेटिंग स्लाइटली इमोशनल एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, बिकॉज इवन माय मदर वाज वर्किंग एंड आई लॉस्ट हर ड्यूरिंग प्रोबेशन। तो मदर्स आर वेरी वेरी स्पेशल एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उनकी जो इंट्रिंसिक कैपेसिटी है, द वे शी हैज टेकन यू ऑल ऑफ यू फॉरवर्ड, और इन्होंने जो भी सहा होगा और जिस तरह से इन्होंने आगे अपने जीवन पथ पे बढ़ी है, तो ये वाकई मैं कहना चाहूँगी, मैं तहे दिल से आपकी बहुत यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एक बार रजनी जी के लिए एक बार तालियां। भगवान जी, आप और बन्नालाल जी, आपने भी बहुत अच्छा अपना कार्यकाल निकाला है, और जिस तरह से आप बन्नालाल जी की बिटिया ने, दीपा ने बोला है, हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका तीनों का अपने परिवार के साथ आगे का जीवन मंगल में रहे और बहुत स्वस्थ रहे, और जैसे किसी ने बोला मस्त भी रहे। हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। आनंद जो है वो उसकी अनुभूति, बहुत कष्ट तो रहते हैं, तपस्या होती है, संघर्ष होते हैं, मगर ये सोचते हुए कि हमें ईश्वर ने जो मानव योनि दी है, सबके अंदर चैतन्य शक्ति है, तो हम ये मान के चले कि जो समय है, जो परिस्थिति अनुकूल है, प्रतिकूल है, उसको हम किस तरह से लेके आगे बढ़ते हैं, उसी में हम लोगों को अपना जीवन आगे निकालना है। ये छोटी सी बिटिया जो है, ये चेयर पे रिवॉल्व कर रही थी राउंड राउंड। इसका क्या नाम है? हाँ, ध्रुविका। बहुत प्यारा नाम है। तो इसको देख के मैं ऐसी, क्योंकि अपना परिवार है, शेयर करती हूँ। मेरी मदर लेबर कमिश्नर थी और उनका जलेबी चौक में जो हवा महल है उसके पीछे ऑफिस था। हम लोग छोटे छोटे थे स्कूल में, तो हम लोग जाते थे ऑफिस, तो किस लिए जाते थे कि एक चार्म होता था कि रिवॉल्विंग चेयर है, कि अगर उसमें बैठेंगे तो हम गोल गोल चक्कर लगाते थे, मम्मी को उठा देते थे और हम लोग बैठ के ऐसे राउंड राउंड घूमते थे। तो अभी ये बिटिया घूम रही थी तो मुझे वो याद आ रहा था। तो समय निकलता है। और कनक, आप तो बहुत बेटा टैलेंटेड हो। आपने नानू के, नानी के लिए जो भी आप तैयारी करके आए और पूरा याद, और कितना आपने कॉन्फिडेंस से अच्छे से बोला। फिर कनक के लिए एक बार होता है, you go very high in life, all of you. तो आप लोग खूब ध्यान रखें अपनी मम्मी का, take good care of her, and she deserves it, and pamper her, and that's what I want to say is कि जब parents हैं तो हम उनको we take them for granted. I lost my parents during probation, so I always feel, चाहे मैं DRM बनी या जो भी के मम्मी होती, डैडी होते, तो इनको कैरेज में घुमाते हैं, उनकी ये सेवा करते हैं, उनको ये दुनिया दिखाते हैं, उनको इतना, तो हम लोगों की वो जो सारी डिज़ायर्स हैं, जो इनर हम लोगों की डिज़ायर्स अंदर रह जाती है। तो जब जो मोमेंट है, ज़िंदगी है, उसको भरपूर पूरी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, कृतज्ञता के साथ और ईश्वर का हम लोगों को धन्यवाद देते हुए उसका जीवन यापन करना चाहिए। तो आप लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आगे का अपना मुस्कुराते हुए एकदम प्रसन्नचित्त अपना सफर आगे का तय करिए। आपको तो सूटकेसेस भी दे दिए तो आप लोग अपनी जर्नी करिए। पुनः आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के मंगल से जीवन। धन्यवाद पीएफ मैम, आप सभी का पुनः धन्यवाद।